प्रणाम मित्रों। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल पर हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो मित्रों के द्वारा प्रश्न भेजे जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस चैनल पर मित्रों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आज का जो प्रश्न है वह है सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित, और करीब करीब 900 मित्रों ने एक जैसे प्रश्न किए हैं। 400 मित्रों का प्रश्न है कि आदरणीय गुरुजी, हमारी 7 से 8 घंटे सुषुम्ना नाड़ी चलती है निरंतर, और आपने अपने प्रवचन में कहा है कि जब भी सुषुम्ना नाड़ी चले हमें अपने सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़ देना चाहिए, वहीं का वहीं रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन मित्रों का कहना है कि हमारी तो 7 से 8 घंटे सुषुम्ना नाड़ी बहती है प्रतिदिन। ऐसे में यदि हम अपने सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़ देंगे, ना करेंगे, तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? क्योंकि दिन में वही तो 7-8 घंटे होते हैं जब हम अपनी दुकान या कोई भी व्यवसाय करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह प्रश्न 400 मित्रों के हैं। करीब 480 मित्रों के प्रश्न हैं कि गुरुजी, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहती है, और चूंकि 7-8 घंटे प्रतिदिन सुषुम्ना नाड़ी हमारी बहती है, महीने में किसी दिन को यदि छोड़ दें तो उस समय हमारा मन बहुत ही उद्विग्न और चिड़चिड़ा हो जाता है। यह दोनों ही प्रश्न लगभग 900 मित्रों के द्वारा हमें प्रेषित किए गए। इस कारण से मैंने इन प्रश्नों को आज की चर्चा में लिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न क्यों उठे हैं? क्योंकि हमने स्वर विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं की हैं। हमारा चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पे हमने पूरी सीरीज चलाई है स्वर विज्ञान की 2024 सावन माह से, और लगभग नवंबर 2024 तक हमने उस सीरीज को चलाया है। अभी वर्तमान में स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज हम बाबा जी कहो चैनल पर वापस चला रहे हैं अति सूक्ष्मता के साथ। अब चूंकि हम स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, और स्वर विज्ञान तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों का ही रहस्य है, इस कारण से इस प्रकार के प्रश्न अधिक मेरे समक्ष आ रहे हैं। यह जो हमारा चैनल है द डार्क लाइट चैनल, यह मां श्रेष्ठा का चैनल है। इस चैनल को मां श्रेष्ठा ने इस उद्देश्य से बनाया है कि मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे मित्रों को लेकर चलूं। आदरणीय मित्रों, हमारे पास प्रश्नों की कोई कमी नहीं होती है, और मनुष्य के पास उत्तरों की भी कोई कमी नहीं होती है। आज का युग तो वैसा युग है कि सभी समझाने पे लगे हुए हैं, समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उसके उपरांत भी इतने सारे लोग समझा रहे हैं, फिर भी बातें समझ आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती समझाया जा रहा है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि हम जबरदस्ती कुछ भी समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम उन्हीं मित्रों के प्रश्नों को लेंगे जो सच में समझना चाहते हैं उस विषय को, जिस विषय से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया है। तो आज का जो प्रश्न है वह लगभग 900 मित्रों ने किया है, और इस कारण से ही हम उस प्रश्न को लिए हैं। और उन 900 मित्रों ने जिन्होंने प्रश्न किया है, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनके इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे भी बहुत आनंद आएगा। और जिन मित्रों का यह प्रश्न नहीं था,
वह मित्र भी यदि इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे उनको भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहस्यमय चर्चा है। आदरणीय मित्रों, हमारे 3 स्वर हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जब हम बाएं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं और चंद्र स्वर कहते हैं। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर भी कहते हैं। जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं, यानी कि रेचक और पूरक दोनों नासिका के छिद्रों से हो रहा होता है, वैसी अवस्था में हम इसको सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। अब हमें इन तीनों स्वरों के विज्ञान को समझना है कम शब्दों में। तो कम शब्दों में यदि हम इन तीनों स्वरों की व्याख्या करें तो वह यह है कि जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है, यह शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। वैसे समय में हमारे मस्तिष्क का दाहिना जो गोलार्ध है वह सक्रिय हो जाता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा 2 स्तर से बहती है, नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मनुष्य का मस्तिष्क भी उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। तो जब हम चंद्र स्वर से श्वास भीतर ले रहे होते हैं, यानी कि अपनी बाएं नासिका से हम श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वैसे समय में हमारा जो दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय हो जाता है। जब हमारा दाहिना गोलार्ध मस्तिष्क का सक्रिय हो जाता है, यानी कि हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, वैसे समय पे हम मन के तल पे बहुत ही सशक्त हो जाते हैं, मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और जब मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि संकल्प की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वैसे समय में जो भी विचारणीय कार्य होते हैं, जो हमें विचार करके करने होते हैं, यदि हम वैसे कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। वैसे समय में यदि हम कोई संकल्प अपने भीतर उठाते हैं तो वह संकल्प हमारा दृढ़ बनता है, हम उस संकल्प को पूरा भविष्य में कर पाते हैं। वैसे समय में जो भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, यानी कि जो हमारे जीवन में जिन चीजों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहना है, जैसे हमने एक घर बनाया तो लगभग हमारा जीवन उस घर में बीत जाएगा, वह लंबे समय तक घर हमसे जुड़ गया। और भी ऐसी नाना प्रकार की चीजें हमारे जीवन में हैं जो लंबे समय तक हमारे जीवन में रहने वाली है। वह सभी कार्य हम जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय यदि करते हैं तो वह सहज रूप से हम कर पाते हैं और उनका लाभ भी हमें लंबे समय तक मिलता है, यदि हम चंद्र स्वर जब हमारा बह रहा हो वैसे समय में किसी कार्य को शुरू करते हैं और वह कार्य सौम्य प्रवृत्ति के हों और स्थायित्व वाले हों। इसी प्रकार से जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है, यानी कि हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, पूरक और रेचक कर रहे होते हैं, वैसी अवस्था में हमारे मस्तिष्क का बायां हिस्सा यानी कि बायां गोलार्ध, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वह सक्रिय हो जाता है। हम अपनी दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि सूर्य स्वर हमारा बह रहा होता है, उस समय हमारा बाएं मस्तिष्क का सक्रिय हो जाता है और हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसी अवस्था में कोई भी शक्ति रूपा कार्य यदि हम करेंगे तो उसको हम सहज रूप से कर पाते हैं। वैसे समय पे यदि हम किसी कठोर कार्य को निपटाना चाहेंगे तो हम उसको सहज रूप से निपटा लेते हैं। और पिंगला दोनों स्वर के महत्व को आप समझ गए होंगे। अब तीसरा जो हमारा स्वर है वह है सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर में क्या स्थिति बनती है? यूं तो सुषुम्ना स्वर 2 स्थिति में बहता है।
एक तो जब हमारा चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में श्वास परिवर्तित होता है, यानी कि हमारा कोई सा भी स्वर चल रहा हो, एक स्वर हमारा चल रहा है, या तो सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, और अब चंद्र स्वर की जो अवधि है वह होती है 1 घंटे की। यदि नेचुरली नैसर्गिक रूप से हमारे भीतर श्वास बह रहे हों तो 2.5 घड़ी एक स्वर चलता है, 2.5 घड़ी दूसरा स्वर चलता है। अब जब 2.5 घड़ी एक स्वर पूरा चल लेता है, यानी कि 1 घंटा, तब दूसरे स्वर में उसको परिवर्तित होना होता है श्वास को। वैसे समय पे 10, 11, 12, 13 श्वास के करीब, 9 श्वास से लेके 13 श्वास तक हम दोनों नासिका से बराबर श्वास लेते हैं, बराबर छोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना चल रही है। वह जब हमारा वह हमारे दोनों स्वर में एक संतुलन लाती है। जब हमारा चंद्र स्वर सूर्य स्वर में या सूर्य स्वर चंद्र स्वर में परिवर्तित होता है तो सुषुम्ना नाड़ी उसमें संतुलन पैदा करती है हमारे स्वरों में। वह उन स्वरों को संभालती है और फिर किसी एक स्वर में श्वास को प्रवाहित करना शुरू कर देती है। उसके बाद दोनों नासिका चलनी बंद हो जाती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी का कार्य समाप्त हो जाता है और हमारा एक स्वर बहने लगता है। एक कार्य तो यह है सुषुम्ना नाड़ी का, जो प्रत्येक 1 घंटे में यदि हम स्वाभाविक रूप से श्वास ले रहे हैं, किसी प्रकार का हमारे शरीर में रोग नहीं है, हमारी 72,000 भीतर जो नाड़ियां हैं वह परिशुद्ध है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भैकंप नहीं बना है, कोई कचरा इकट्ठा नहीं हो गया है, नैसर्गिक श्वास आ रही है, नैसर्गिक श्वास जा रही है। हमने कभी श्वासों के साथ कोई बलात् चेष्टा किसी प्रकार की नहीं की है, तो प्रत्येक 1 घंटे में हमारा स्वर बदल ही जाएगा। यानी कि 24 घंटे में 12 बार हम चंद्र स्वर से श्वास लेंगे और 12 बार हम सूर्य स्वर से श्वास लेंगे, और जब भी एक स्वर से दूसरे स्वर में श्वास पर परिवर्तित होगा, 9 श्वासों से लेकर 13 श्वासों तक हम सुषुम्ना नाड़ी में श्वास लेंगे। एक सुषुम्ना नाड़ी का चलना दूसरा भी है। वह क्या है? वह अधिक समय तक भी बह सकती है, 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, पूरा महीना, या उससे भी अधिक समय तक। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र जिसको हम हृदय चक्र भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार से 7 चक्र हमारे शरीर में ऋषियों ने बताए हैं। पहला जो चक्र है वह है मूलाधार चक्र, और वह कहाँ स्थित है? हमारी जो रीढ़ है, जिसको मेरुदंड भी कहते हैं। यह जहां नीचे हमारे गुह्या प्रदेश से शुरू हुई है, जहां से इसकी शुरुआत होती है रीढ़ की नीचे, हमारे गुह्या प्रदेश से, वह हमारा मूलाधार चक्र है। वहां ऋषियों ने बताया है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति बसती है, जो सांप की तरह कुंडल मार के लेटी हुई है, सोई हुई है। वह है हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी सोई पड़ी है। जब वह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वह अवस्था मनुष्य की होती है जब मनुष्य पारलौकिक अनुभवों से गुजरता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मूलाधार चक्र में बहुत अधिक शक्ति सोई पड़ी है। जब वह शक्ति सक्रिय होती है तो वह हमारे बाकी जो 6 चक्र है उनसे गति करते हुए ऊपर उठती है और हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है, और सहस्त्रार चक्र से फिर वह परिभ्रमण करती है हमारे सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा, या हमारे आज्ञा चक्र तक आती है, और जब हमारे आज्ञा चक्र तक वह ऊर्जा आती है तो हमारा यह आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभवों से बढ़ते हैं। जो अनुभव हम बाकी हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जिन अनुभवों को हम नहीं कर सकते, वैसे अनुभव, यानी कि इंद्रियातीत अनुभव, जो इंद्रियों के पार के अनुभव है, जो पारलौकिक हैं,
वैसे अनुभव हमें होने लगते हैं, साधक को होने लगते हैं। जब वैसे अनुभव किसी मनुष्य को होने लगते हैं, उसको हम कहते हैं सिद्ध पुरुष, जागा हुआ पुरुष, बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महात्मा, सिद्ध, मनीषी, ऋषि, बहुत नामों से फिर हम वैसे व्यक्ति को पुकारते हैं। कैसे व्यक्ति को? जिसकी मूलाधार चक्र की ऊर्जा, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा है, वह जागृत हो जाती है और हमारे चक्रों के माध्यम से उसका उदर्भ गमन होता है। वह हमारे आज्ञा चक्र पे आ जाती है। आज्ञा चक्र पे हमारी पाइनियल ग्लैंड है, वह सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। जब उससे ऊर्जा टकराती है, वह पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, उसका दरवाजा खुलता है और वही हमारा ज्ञान चक्षु है, त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, वह खुल जाता है। जब वह खुल जाता है तो हमें अतीन्द्रिय अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, पारलौकिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। हम आत्मानुमुखी हो जाते हैं। हमें पहली बार अपनी आत्मा का ज्ञान होता है जो हमारे भीतर बसती है। पहली बार मनुष्य की वह अवस्था होती है जब उसको पता चलता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर के भीतर जो मैं हूँ वह है एक परम चेतना, वह है शिव, वह है आनंद। जब उस अवस्था को हम उपलब्ध हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि। तब हम पाते हैं कि यह जो छोटा सा मेरा शरीर है, जिसको मैंने अपना होना समझा था, यह शरीर मैं नहीं हूँ। यह शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस शरीर का तो जन्म हुआ है और इस शरीर को तो मर जाना है और मरने के पश्चात 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाना है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो एक चेतन तत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह मैं हूँ और उसका पहली बार अनुभव होता है हमें जब हमारी ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पे आरोहित होती है। वैसी अवस्था में एक साधारण सा मनुष्य असाधारण हो जाता है। वह कह पाता है अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं पूरा अस्तित्व हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ। क्योंकि उस अवस्था में पूरे ब्रह्मांड के साथ मनुष्य का एकाकार हो जाता है और वह अपने को उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए वह कह पाता है कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं एक घास का तिनका नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा वट वृक्ष हूँ, मैं यह पूरा ब्रह्मांड हूँ। अब यह जो हमारे मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति बसती है, इसको सक्रिय करने के बहुत सारे तरीके हैं, विधियां हैं। कभी कभी अकस्मात किन्हीं मित्र की, कहें कि किसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म की साधना के कारण यह ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाती है कभी कभी। वरना तो इस ऊर्जा को ही सक्रिय करने के लिए हठ योग की सारी विधियां हैं। हठ योग की जितनी भी विधियां हैं, वह कैसे अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने आज्ञा चक्र तक, अपने सहस्त्रार तक उस ऊर्जा को लाया जाए, इसी का सारा विज्ञान है हठ योग, जिसमें बंद मुट्ठी, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम इत्यादि सबका एक संग्रह है। उन सब को साधते हुए हम अपनी उस कुंडलिनी ऊर्जा को, शक्ति को जागृत करते हैं और एक एक चक्र से उसका आरोहण करा के, उधर्व गमन करा के, उसको ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म करके अपने आज्ञा चक्र तक या सहस्त्रार चक्र तक लाते हैं और एक योगी आत्मानुमुखी हो जाता है, उस आनंद अतिरेक में जीने लगता है। कभी कभी यह पूर्व जन्म की साधना के कारण इस जन्म में ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाती है। और लेकिन चूंकि इस जन्म में हमें वैसा साधन मिला नहीं, प्रत्येक जन्म में मनुष्य जैसे ही जन्मता है, सांसारिक चीजों में भटकना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको जन्म से ही जो भी जीने के लिए चीजें प्राप्त होती हैं, वह बाहर से होती हैं। जैसे उसको जीवित रहने के लिए सर्वप्रथम जो स्तनपान करना होता है, वह माँ का स्तनपान करना होता है, यानी कि दूसरे का स्तनपान करना होता है। बाहर से स्तनपान करके उसको दुग्ध उपलब्ध होता है। इस कारण से प्रत्येक बच्चा पैदा होते से ही, चूंकि उसको बाहर से सारी चीजें मिलती है, उसका बहिरीकरण हो जाता है और वह धीरे धीरे अपने
आपसे विसम्मत हो जाता है, बाहर बहने लगता है। इस कारण से उसका बोध खत्म हो जाता है बड़ा होते होते कि मैं पिछले जन्म में एक साधक था। इस जन्म में वह सारी स्मृतियां उसकी लोप हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में, जिसको हमने कहा है हमारे मन के 3 तल है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। तो वह जो हमारा अवचेतन मन है, उस मन में अभी भी वह अनुभव है, वह हमारे भीतर। जैसे ही हम थोड़ा सा भीतर की ओर सरकते हैं, तैसे ही हम अपने पुराने अनुभवों में लौटने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी मनुष्य के समक्ष बड़ी घटना घट जाती है, उसकी उम्र बड़ी छोटी होती है, वह बहुत ज्ञानी होता है, या वह बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, या उसके विचार बड़े बूढ़ों से भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। वह उसके पूर्व जन्म के अनुभव है, किसी कारण से वह अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर गया है। तो वह अभी 5-6 क्लास का विद्यार्थी भी ऐसा लगेगा जैसे उसने पीएचडी कर ली हो, डॉक्टरेट कर लिया हो किसी एक विषय पे, और इस प्रकार से वह धारा प्रवाह उस विषय पे प्रकाश डाल पाता है। यह सब उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म की साधनाएं होती हैं, जो उसके अवचेतन मन में सब संग्रहित है, और वह कभी कभी ऊपर उठ के आ जाती है समक्ष। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं मित्रों के समक्ष यह घटना घट जाती है कि उन्होंने इस जन्म में कोई साधना भी नहीं की, किसी भी प्रकार का हठ योग इत्यादि का कोई प्रयोग उपयोग भी नहीं किया, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी अधिक देर तक बहती है। वही इस बात का परिचायक है कि अब आपकी कुंडलिनी शक्ति आंशिक रूप से सक्रिय हो चुकी है। जब भी अधिक समय तक आपकी दोनों नासिका से आप बराबर श्वास लेवें और छोड़ें, समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति अल्प मात्रा में आंशिक रूप से सक्रिय हो गई है। यदि आपको पता चल जाए और आप उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, यह आपको समझ विकसित हो जाए, तो वह जो अभी आंशिक रूप से बही है, वह और अधिक मात्रा में सक्रिय हो सकती है, और आप ध्यान के, समाधि के उन अनुभवों से क्षण भर में गुजर सकते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति आंशिक रूप से ऑटोमेटिक हमारी सक्रिय हो जाती है, वैसी अवस्था में हमारी सुषुम्ना नाड़ी अधिक समय तक बहती है, जो कि श्वास परिवर्तित होने के समय 9 से 13 श्वास हम लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। लेकिन वैसी अवस्था में जब हमारी कुंडलिनी शक्ति आंशिक रूप से जागृत हो जाती है, तो हमारी सुषुम्ना घंटों, 2 घंटे, 10 दिन, लगातार महीनों और उससे भी अधिक समय तक बह सकती है। अब जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है, तब एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जिसका आपको पता भी नहीं है। वह घटना घटती है कि आप जब सुषुम्ना नाड़ी में श्वास ले रहे होते हैं, उस समय आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करना शुरू कर देता है। अभी जब आप चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे थे या सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे थे, तो आपका आधा मस्तिष्क एक बार में कार्य करता था। अभी जब सुषुम्ना बहने लगी है, आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा है, और पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा है, इसका मतलब एक और हुआ, ज्ञानी से ज्ञानी मनुष्य, जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, आइंस्टीन जैसा मनुष्य, उसका भी मस्तिष्क 8-10% ही कार्य करता है, 90% उसके मस्तिष्क का भी कोई उपयोग नहीं होता, और आइंस्टीन अपना जीवन जी लेता है और इस पृथ्वी से अलविदा कह जाता है। और जो सामान्य जन है, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, उनका तो 1-2% ही मस्तिष्क कार्य करता है, बाकी 95-97% जो मस्तिष्क है, वह यूं ही व्यर्थ में ही इस शरीर के साथ विदा ले लेता है। लेकिन जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तब आपके मस्तिष्क की 100% चलने की संभावना बन जाती है, यदि आप अपने भीतर वापस लौटने की कोशिश करें। इसी क्षण आपका 100% मस्तिष्क एक साथ कार्य करने की कुशलता लिए हुए है। शक्ति, आपके मस्तिष्क को 100 के 100% इसी समय सक्रिय होने की शक्ति उपलब्ध हो गई है सुषुम्ना नाड़ी में। आदरणीय मित्रों,
एक ऋषि, एक मनीषी। जब हम किसी को ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, महर्षि कहते हैं, हम उसी व्यक्ति को महर्षि, ऋषि, मनीषी, ज्ञानी, बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, इनलाइटेड पर्सन कहते हैं, जिसका 100% मस्तिष्क कार्य करने लग जाता है। जब किसी का 100% मस्तिष्क कार्य करने लग जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको अब इंद्रियातीत अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वह इस पूरे जगत का जैसे जैसे अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे वह इस पूरे ब्रह्मांड की गहराइयों में घुसता चला जाता है, या कहें कि मनुष्य के मस्तिष्क में घुसता चला जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जंजाल और इस पूरे ब्रह्मांड का जंजाल बिल्कुल एक जैसा है। यदि एक मनुष्य इस ब्रह्मांड को पूरा का पूरा एक साथ जानना चाहता है, तो उसको अपने पूरे के पूरे मस्तिष्क को एक साथ जीना होगा, और उसका एकमात्र विकल्प है आपकी सुषुम्ना नाड़ी जब बह रही हो तब आप स्वाध्याय करें, भीतर की ओर लौटें। आप जब सुषुम्ना बहने लगी तो आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ क्रियाशील हो गया। आपकी समस्त इंद्रियां और समस्त कर्मणेंद्रिय एक साथ क्रियाशील हो गई। यानी कि आपका जो यह पूरा शरीर है, इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं और जितनी भी कर्मणेंद्रिय हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, लीवर है, जितने भी हमारे शरीर के भीतर पार्ट हैं, वह सब एक साथ अति शक्ति के साथ सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। और समस्त हमारी इंद्रियां, हमारा कान अति सूक्ष्मता से सुनने की क्षमता में आ जाता है, हमारी नासिका सूक्ष्म से सूक्ष्म सुगंध या दुर्गंध को एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ जाती है। हमारी आंखें जो बाहर एक निश्चित सीमा तक देख पाती हैं, अब वह बिन आंख बंद होने के पश्चात भी इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन करने की स्थिति में आ जाती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की एक एक परत को देखने की स्थिति में आ जाती है, क्षमता में आ जाती है। वैसी अवस्था जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब इस अवस्था में जब आप प्राण के तल पे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हों, मन के तल पे भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हों, आपकी समस्त इंद्रियां, कर्मणेंद्रियां अतिशय शक्तिशाली हो गई हो, आप ऊर्जा के जीते जागते एक ऊर्जा पिंड हो गए हों, वैसी अवस्था में यदि आप बाह्य कार्य कोई भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों होगा, आप समझ सकते हैं। इस कारण से होगा कि अभी आप मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग हैं और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग हैं। वैसी अवस्था में आप कोई भी कार्य शुरू कीजिए, आपके भीतर ठहराव नहीं आएगा। आप घर से निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए, ना जाने कहां पहुंच जाएंगे। ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपके भीतर एक समझ विकसित होगी कि ऑफिस तो रोज ही आता हूं, आज छोड़ो कल देखेंगे, चलो आज फला मित्र से मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। उस मित्र के रास्ते पे आप निकल पड़े, अभी उस मित्र तक आप पहुंचे भी नहीं थे, फिर किसी तीसरे मित्र का आपको ख्याल आएगा कि यह तो उतना खास मित्र नहीं है, फला मित्र इससे भी ज्यादा खास है, उससे मिल लेना ज्यादा उचित होगा। आपका मन आपको कहीं नहीं ठहरने देगा, आप किसी भी मित्र के पास नहीं जा पाएंगे, ना आप अपने ऑफिस जा पाएंगे, दुकान जा पाएंगे, नौकरी जा पाएंगे, आप घूम फिर के शाम तक अपने घर वापस आ जाएंगे, आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। आप इतने शक्तिशाली भीतर से हैं और मन की स्थिति इतना सशक्त आपका मन है भीतर, इतनी अधिक चंचलता आपके भीतर है कि ना आपके भीतर किसी भी तल पे कहीं ठहराव आएगा। और ऐसी अवस्था में यदि आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो आप अत्यधिक गति से अपने व्हीकल को दौड़ाएंगे, जो कि एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि एक घटना और घटती है जब हमारी सुषुम्ना बहने लगती है हमारे साथ। वह घटना यह घटती है क्योंकि हम मन और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, इस कारण से हमारे भीतर अभय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी भी प्रकार का हमारे भीतर कोई भय नहीं रहता। और जब भय नहीं रहता तो जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो 1 इंच भी यदि आपको
रास्ता मिलेगा गाड़ी के अतिरिक्त, तो आप उसमें से भी गाड़ी को स्पीड से निकालने की कोशिश करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आप अत्यधिक उत्तेजित रहेंगे क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा बहुत अधिक है और निडर हैं आप। वैसी अवस्था में आप एक्सीडेंट कर लेंगे। यदि वाहन कोई और चला रहा होगा, आप उस वाहन में बैठे होंगे, तो भी आप उस वाहन चालक को बार बार कहेंगे कि अरे थोड़ा दौड़ाओ गाड़ी को। मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको बता रहा हूं कि आप प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार से उत्तेजित अवस्था में कार्य करेंगे, जो कि जब भी हम उत्तेजित अवस्था में कोई कार्य करते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं कि हमने हमेशा नुकसान उठाया है, लाभ कभी भी नहीं उठाया। इस कारण से कहता हूं बराबर कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तब हमें बाह्य तल पे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं। आप मन के और प्राण के तल पे इतने स्ट्रोंग हैं कि जो बातें कल तक आपको अच्छी लगती थी दूसरे के द्वारा, कोई व्यक्ति आपके साथ मजाक में बहुत नीचे स्तर की बात भी कर जाता है, लेकिन आप हंसते रह जाते हैं। लेकिन आज जब आपकी सुषुम्ना बह रही है, आज यदि वह बातें किसी ने दोहरा दी, तो आप उसके साथ उलझ जाएंगे और ना जाने क्या कर जाएंगे, क्योंकि आज आप बिल्कुल निडर हैं और किसी भी प्रकार की बर्दाश्त करने की स्थिति में आप नहीं है। थोड़ा सा भी चुर्रहट अगर किसी ने छोड़ दी, तो आपके भीतर ज्वाला उठ जाएगी और आप ना जाने क्या कर जाएंगे। इसलिए कहता हूं, और मैं नहीं कहता हूं, भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि हे देवी, जब सुषुम्ना बह रही हो, जब दोनों नासिका से हम बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे हों और भीतर भर रहे हों, वैसी अवस्था में केवल स्वाध्याय करें, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब मनुष्य इतना शक्तिशाली होता है कि उस शक्तिशाली अवस्था में उसके भीतर ठहराव नहीं होता। वह ठहरेगा नहीं कहीं। वह जिस मंजिल के लिए निकला है उस मंजिल तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन वहां ठहरेगा नहीं और आगे निकल जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी आप, जब आपकी सुषुम्ना अधिक समय तक बह रही हो, आप देखें, दूसरा पर्सन भी इस कारण से ही आज मैंने इस पर्सन के साथ जोड़ा है। उस पर्सन में 400 से अधिक मित्र कह रहे हैं कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहती है, हम उद्विग्न हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का इतना अतिरेक है, मन के तल पे भी और प्राण के तल पे भी, और उसका यूटिलाइज करना आया नहीं। क्योंकि हमारी सारी दौड़ तो है बाहर की, भीतर तो हम कभी लौटे नहीं। ना हमने कभी ध्यान जाना, ना समाधि जानी, कोई अनुभव नहीं है। जहां से हमें यह बातें सुनने को मिलती है, वह भी हमें घबराहट पैदा करती है कि क्या भीतर आंख बंद करके ध्यान, ये भी कोई बात हुई। हम वहां से चल देते हैं, उठ जाते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो जितने भी अनुभव हैं, अनुभव तो हमारे सारे बाहर के हैं, भीतर का तो कोई अनुभव है नहीं। भीतर हम कभी लौटे नहीं, और ऊर्जा का अतिरेक है भीतर, तो क्या होगा? ऊर्जा तो उठी, आंशिक रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो गई, लेकिन वह आपके मस्तिष्क में, जो आपके आज्ञा चक्र पे आप स्वाध्याय करते और आपके उस शिव नेत्र को, त्रिनेत्र को, दिव्य चक्षु को खोल सकती थी, आपको इंद्रियातीत अवस्था में ले जा सकती थी, वही ऊर्जा अब बेतरतीब तरीके से आपके किसी एक चक्र पे आके वर्तुल बना रही है। आपके किसी भी एक चक्र पे आके वह वर्तुल बना रही है। आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे हैं, इस कारण से आप चिड़चिड़े हो गए हैं। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपका मन मलिन हो जाएगा, मन कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक है और उसका यूटिलाइज आपने करना नहीं आया। इस कारण से छोटी छोटी बातें भी, जो बातें आपको बेहद पसंद थी पहले, जिन बातों को आप नजरअंदाज कर देते थे दूसरे के द्वारा जो बोली जाती थी, आज आप उस अवस्था में नहीं है। आज आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को पकड़ने की स्थिति में है। आप क्यों उद्विग्न हो जाएंगे? क्यों आप चिड़चिड़े हो जाएंगे? क्योंकि आपके भीतर इतनी अधिक ऊर्जा है, आपकी समझ इतनी गहरी और सूक्ष्म हो गई है कि सामने वाला किस
जो आपसे बात कर रहा है वह बात किसी और वे में कर रहा है, लेकिन उसके भीतर चल कुछ और रहा है। अभी आप ऐसी एनर्जेटिक फील्ड में हैं कि आप उसके जो भीतर चल रहा है उसको समझ लेंगे, और वह जो बोल रहा है उसमें चूंकि कोई तारतम्य नहीं है, वह केवल आपको रिझाने के लिए कोई बात बोल रहा है या अपने किसी लाभ को निकालने के लिए आपसे कोई बात बोल रहा है। पीछे उसकी मंशा कुछ और है। वह जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, पीछे वह घृणा करता है भीतर में। आपको वह कितनी भी प्रशंसा मुंह से कर रहा हो, उसके भीतर उसके हृदय में जो आपके प्रति घृणा है, वह घृणा आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है वैसे समय में। क्योंकि आप शक्ति के वैसे वर्तुल में है, वैसे भंडार में है, आपके भीतर आपकी आंशिक रूप से मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। आपके मस्तिष्क को अधिक एनर्जी मिल रही है। आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय हो गया है। अभी आपके समक्ष कोई भी चीज हिडन रह नहीं सकती। इस कारण से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामने वाला जिसको आप रोज सुनते थे, रोज आपकी प्रशंसा करता था, लेकिन आज आपको यह समझ विकसित हो रही है कि यह प्रशंसा के पीछे है तो हमें घृणा करता है, इसके हृदय में तो हमारे प्रति घृणा भरी पड़ी है। लेकिन चूंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता कि आप उसको कह सके कि आप तो हमसे घृणा करते हैं, आपके भीतर तो घृणा भरी हुई है, इस कारण से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कह नहीं सकते, और सच्चाई का आपको पता चल चुका होता है। ऐसी अवस्था मनुष्य की हो जाती है। यह बहुत ही पवित्र समय है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है। अब हम सुषुम्ना नाड़ी यदि बह रही है, इसको अपने जीवन में दुखद घड़ी समझे या सुखद घड़ी समझे, या हमारे इसको हम अपने लिए लाभकारी समझे, अमृतमय समझे, कि इसको विष समान समझे। यदि आप ध्यान समाधि में सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए अमृत समान है। यदि आप सुषुम्ना नाड़ी में अपने सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त होंगे तो यह आपके लिए जहर के समान है। तब आपका दुर्भिक्ष ही घटेगा, आप कहीं से भी अच्छा फल प्राप्त अपने लिए नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें हैं। सुषुम्ना नाड़ी अमृत भी है, सुषुम्ना नाड़ी विष भी है। आप सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान समाधि में उपयोग करेंगे तो यह अमृत है, आप सांसारिक क्रियाकलापों में उपयोग करेंगे तो यह विष के समान है। तब यह केवल आपके जीवन में विषाक्तता लाएगी, अमृतत्व खो जाएगा, लाभ खो जाएंगे, हानि ही होगी। वैसी अवस्था में हम क्या करें? या तो हम ध्यान समाधि में डूबे। ध्यान समाधि में कैसे डूबे? अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर अभी हम विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 15 ध्यान की विधि मैं बता चुका हूं और अभी 112 ध्यान की विधियों पर चर्चा करनी है, जिसमें अभी 97 ध्यान की विधि पे चर्चा करना बाकी है। आप अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर जाएं, विज्ञान भैरव तंत्र नाम से एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाएं। 15 ध्यान की विधियों पर चर्चा कर चुका हूं, सभी को सुने। जो ध्यान की विधि आपको अच्छी लगे, जो आपके लिए सुलभ हो, उस ध्यान की विधि में अपने को लिप्त कर लें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यदि आपका ध्यान समाधि इत्यादि में रुचि नहीं है, और सुषुम्ना नाड़ी तो चूंकि बह सकती है, आपके पूर्व जन्म का संस्कार के कारण बह सकती है, वैसी अवस्था में क्या करें? वैसी अवस्था में आप प्राणायाम करें, यानी कि नाड़ी शोधन विधि का उपयोग करें। नाड़ी शोधन विधि के उपयोग मैंने पीछे कई बताए हैं। द डार्क लाइट चैनल पर भी मैंने बताया है कि कैसे आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। अब आपके दोनों स्वर बह रहे हैं तो आप किसी एक स्वर को बंद कर दीजिए। कौन सा स्वर आपने बंद करना है? जैसे इस चर्चा में मैंने बताया कि चंद्र स्वर का क्या स्वभाव है और सूर्य स्वर का क्या स्वभाव है। यदि आपने चंद्र स्वर से संबंधित कार्य करने हैं, इसका मतलब आपको सूर्य स्वर को बंद कर लेना है। सूर्य स्वर को बंद करने का बहुत ही सुलभ और सटीक एक रास्ता है। वह क्या है? अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद करें, मुट्ठी को बंद करके और अपने दाहिने हाथ की कुक्षी में ऐसे दबा लें, ऐसे पूरा टाइट दबा के रखें शक्ति के साथ।
और अपने दाहिने हाथ के थंब से, अंगूठे से अपने दाहिने स्वर को, सूर्य स्वर को बंद कर लें। बाई नासिका से ही श्वास को चलने दें, बाई नासिका से ही श्वास को बहने दें। देखें कि ये बंद हो गया क्या। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इस प्रकार से इस आसन में आप, इस मुद्रा में आप बैठें, अपने चंद्र स्वर से श्वास लें और छोड़ें। फिर अपना अंगूठा हटा के देखें कि आपका दाहिना स्वर बंद हुआ कि नहीं। यदि बंद नहीं हुआ तो कुछ देर और बैठें। जब बंद हो जाए तब एक रुई का गुट्ठा बनाएं, टाइट रुई को गूंथे और अपने दाहिने स्वर में भीतर रख दें। जब तक वह रुई का गुट्ठा रखा रहेगा तब तक आपका सूर्य स्वर नहीं बह सकता, और जब तक आपका एक स्वर चलेगा तब तक इसका मतलब सुषुम्ना नहीं बहेगी। इस प्रकार से आप सुषुम्ना नाड़ी को बहते हुए रोक सकते हैं और अपने जीवन के वाह्यातल के जितने भी कार्य उनको कर सकते हैं। आप अपने सूर्य स्वर में को इस प्रकार से बंद करके उसमें रुई का गुट्ठा डाल लें। जब आपको लगे कि नहीं, मुझे तो सूर्य स्वर से संबंधित अब शक्ति रूपा कार्य करने हैं, तो इसी विधि से आप अपने चंद्र स्वर को बंद कर लें। जब आपका चंद्र स्वर बंद हो जाए, लगे कि अब चंद्र स्वर से श्वास नहीं आ रही है, उसमें रुई का गुट्ठा रख दें ताकि वह अकस्मात शुरू ना हो जाए। जब तक वह रुई का गुट्ठा रखा रहेगा तब तक आपका चंद्र स्वर नहीं बहेगा। आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। इस प्रकार से आप जब चाहे, जब जोन सा स्वर बहाना चाहे वह स्वर आपका बहेगा, सुषुम्ना नाड़ी बहनी बंद हो जाएगी। और यदि आपने ध्यान, समाधि इत्यादि में आपकी रुचि है, आत्म जागरण में रुचि है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, मकसद क्या है, परमात्मा ने क्यों इस पृथ्वी पे हमें लाया है, क्यों परमात्मा हमें जन्म देता है, क्यों हम जवान होते हैं, क्यों बूढ़े होते हैं और क्यों एक दिन मर जाते हैं, और यह मरना जीना क्यों हो रहा है, और कहां से हम आते हैं और कहां मर के हम चले जाते हैं। इन सभी गुत्थियों को यदि सुलझाना है, यह प्रश्न यदि आपको परेशान कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर ना किसी किताब में है, पुस्तक में है, ना किसी शास्त्र में है। इन प्रश्नों के उत्तर किसी भी शास्त्र से आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी शास्त्र से तो केवल वैसे ही मिलेंगे जैसे दुनिया कहती आ रही है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन आपका अपना कोई अनुभव नहीं है, ना आपने आत्मा को जाना है, ना आत्मा को देखा है, केवल सुना है। यदि आपको आत्म विश्लेषण करना है, हम कौन हैं, क्यों हैं, कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं, तब आप अपनी प्रभु की आपके ऊपर कृपा है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी बह रही है, जिसको सक्रिय करने के लिए हठ योगी 50 साल, 100 साल का अपना जीवन कई बार पूरा का पूरा गवा देता है और उसकी यही सक्रिय नहीं होती, यानी कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती और उसका जीवन बीत जाता है। आपके साथ स्वाभाविक रूप से यह हो रहा है, हालांकि यह स्वाभाविक नहीं हो रहा है, आपके पूर्व जन्म की साधना है जो हो रहा है। और चूंकि हमें तो इस जन्म का ही नहीं पता, हम माँ के गर्भ से कैसे पैदा हुए थे और पहले जो 6, 8, 10 महीने हमारे जीवन के हैं, या कहें कि 1-1.5 वर्ष की जो हमारी आयु होती है, तब तक का हमें पता ही नहीं हम कैसे थे, क्यों थे, क्या सोचा करते थे, कौन चीज हमें रुझाती थी, हमारे भीतर क्या चल रहा होता है, हमें कोई अनुभव नहीं है। जो भी हमें अनुभव है, हम 2-2.5 वर्ष के हो गए हैं, उसके बाद के अनुभव हैं। वह जो माँ के गर्भ में हम थे, या फिर माँ के गर्भ से जो बाहर हमारा जन्म हुआ, और हमारी जन्म होने के पश्चात जो 2-2.5 वर्ष की आयु थी, उस समय हम कैसे सोचा करते थे, किससे हम घृणा करते थे, किससे प्रेम करते थे, वह हमारे अनुभव क्या थे, उनका हमें पता ही नहीं है। इसलिए पूर्व जन्मों का तो पता हमें कहां से होगा। जो जन्म हमारा हो चुका और 2-2.5 वर्ष हम जन्म के अपने जी भी चुके, उनका ही हमें अनुभव नहीं है। हमें तो तब का अनुभव है जब हम पैरों पे खड़े होकर चलने लगते हैं, तब का तो हम बता सकते हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी। इससे पहले का हमारा कोई अनुभव नहीं है।
तो यह हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार है, पूर्व जन्मों की साधना है, जो हमारे जीवन में अब हम उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। सुषुम्ना हमारी चल रही है, यानी कि ऑटोमेटिक आंशिक रूप से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। आदरणीय मित्रों, आप चाहें तो ध्यान में इसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, आत्म अनुसंधान में इसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। और किन्हीं को यदि 50 वर्ष 10 वर्ष की साधना करके जो प्राप्त नहीं होता, आपको वह मिनटों में, क्षणों में, घड़ी भर में हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुषुम्ना नाड़ी में हमें कोई भी क्रियाकलाप क्यों नहीं करना चाहिए, और जिन मित्रों की सुषुम्ना नाड़ी बहती है उनको जो उद्विग्नता आ जाती है, मलिनता आ जाती है, क्यों आती है? उससे बचने का उपाय है कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को बहना ही बंद कर दें। उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया कि आप अपने एक स्वर को बंद कर लें, किसी को भी, या आप उसका ध्यान और समाधि में प्रयोग कर लें। बैठ जाएं आंख बंद करके ध्यान में, आपको अतीन्द्रिय अनुभव हो जाएंगे। आप भी उन सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनको हम ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं। क्षण भर में आप इनलाइटेड हो जाएंगे, परम प्रकाशित हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है, साधारणता में ही लेता है, और फिर वह अपने स्वाध्याय से कोई बुद्ध बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है, कोई नानक बन जाता है, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई दया, कोई सहजोबाई, कोई गुरु रामदास बन जाता है। जन्म सब साधारण ही लेते हैं। कबीर दास जी एक अनूठे व्यक्ति थे। जब चादर बिनते थे, जब सूत काटते थे, फिर जब चादर बिनते थे, तो राम के प्रेम में ही बिनते थे, उस राम में ही भीतर खोए हुए थे, आत्मानुमुखी थे, परम प्रकाशित थे। उस परम प्रकाश में, उस राम की रोशनी में उस चादर को बिनते थे, और इस भाव से बिनते थे कि जो भी व्यक्ति इस चादर को मेरे से खरीदेगा और इसका उपयोग करेगा, उसके भीतर भी तो राम ही है। कोई राम ही मेरी बिनी हुई चादर को ओढ़ेगा, राम के अतिरिक्त तो कहीं कुछ और है नहीं। इसलिए कहते थे कि राम, चादर को जरा संभाल के ओढ़ना, संभाल के रखना। बड़े ताने बाने से, बड़े प्रेम से इस चादर को बिना है। हमारी क्षण भर में वैसी अवस्था आ सकती है जब हमें अपने भीतर के राम तो दिखेंगे ही, एक एक कण कण में राम के दर्शन होने लगेंगे, दूसरे व्यक्ति में भी हमें राम दिखने लगेंगे, इस समस्त ब्रह्मांड में हमें राम दिखने लगेंगे। उसी को कहते हैं इनलाइटेड मैन। इनलाइटेड हो गए, परम प्रकाशित हो गए, ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, मनीषी हो गए। वही है साधुता। जब तक वह घटना नहीं घटती, यह वस्त्र पहनने मात्र से कोई साधु नहीं बन जाता। जिस दिन वह भीतर साधुता घट जाएगी, जिस दिन सब में राम दिखने लग जाएंगे, उस दिन यह वस्त्र फलीभूत हुए। अभी तो यह वस्त्र केवल इस बात का प्रतीक है कि मैंने उस अपने भीतर के राम को जानने का संकल्प लिया है। मैं उस संकल्प से भटक ना जाऊं। मेरा संकल्प धन अर्जित करना नहीं है, मेरा संकल्प उस परम धन को पाना है, जिसको पाने के बाद कभी खोना नहीं होता। यह वस्त्र तो केवल उसका प्रतीक है। यह याद दिलाते रहते हैं जब भी मन कहीं भटकता है, कभी धन की ओर आकर्षित हो जाएगा, तुरंत यह वस्त्र याद दिलाएंगे कि ये कहाँ चले, संकल्प तो कुछ और लिया था, वापस आओ। और व्यक्ति वापस आ जाता है। यह साधुता तो केवल इतनी ही है। असली साधुता वह है जब वह राम घटेगा। और जिन मित्रों की सुषुम्ना नाड़ी बह रही हो लंबे समय तक, वह बड़े सौभाग्यशाली है। उनके जीवन में वह क्षण कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण राम घट सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।